स्वागत है। आज चैप्टर 15 पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 15 में आपका क्रिया है और आप खुद सभी बच्चे जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो ये करने का बोध हो, है ना। और सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है तो इसमें क्रिया का होना प्रतीत हो रहा है। यहाँ कोई कर नहीं रहा है, सूरज उदय हो रहा है तो वो होना। जैसे चिड़िया डाली पर बैठी है तो क्रिया का होने का प्रतीत होता है कि ये हो रहा है ना। तो कार्य करने और क्रिया के होने का बोध होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। और जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि नरेश विद्यालय जाता है, तो कहाँ जाता है, विद्यालय। क्या करता है, न जाता है, विद्यालय जाता है। और धातु दूसरा में है धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए हम लोग क्रिया में क्या करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, ये सारा जो एक्शन वर्ड है सारा चीज क्रिया है। तो इसमें धातु में क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना है तो पढ़ना में ना प्रत्यय लगा है तब जाकर के वो पढ़ना हुआ है, और नहीं तो इसका मूल रूप जो है सो सिर्फ पढ़ है। क्या है मूल रूप, पढ़, लिख, खा। अगर इसमें ना सब जोड़ देंगे तो तब होगा पढ़ना, लिखना, खाना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक अकर्मक क्रिया और एक दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब है कि इसमें कर्म नहीं, अकर्म यानी अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें राम पढ़ता है तो पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर राम किताब पढ़ता है तो किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनके कोई कर्म जिनसे यानी जिन पर कोई कर्म नहीं लगता, जिन पर कोई कर्म नहीं लगता है उसको हम क्या कहते हैं, जिन पर कोई कर्म नहीं लगता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और नहीं लगता है तो क्रिया का फल कर्ता के साथ ही विद्यमान रहता है, उसे अकर्मक कहते हैं। हम सीधा सीधी यहाँ पर जान लेते हैं कि इसमें कोई कर्म नहीं लगता है, कर्म नहीं लगता है, सिर्फ क्रिया रहता है और कर्ता रहता है। तो कर्ता यहाँ पर जैसे सेव मीठा है तो क्या मीठा है, न सेव मीठा है। मदन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, मदन दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं। तो सकर्मक दूसरा नंबर में है सकर्मक, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक यानी कर्म के साथ रहता है, इसमें कर्म रहता है। जैसे सरिता गाना गा रही है, सरिता क्या गा रही है, गा रही है, क्रिया हो गया। इसमें कर्म जो है गाना, क्या गा रही है, गाना। मान लीजिए कि गीता किताब पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। इस तरह से हमारा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया करते हैं। नरेश विद्यालय जाता है, धातु दो नंबर में धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़, लिख, खा आदि कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता है, सकर्मक में कर्म होता है। अब संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। इसमें संयुक्त क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु और कृदंत। तो संयुक्त क्रिया किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है। एक क्रिया है उसमें दो क्रियाओं का मेल होता है, यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है, तब हम उसको संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। यानी एक क्रिया के साथ दूसरा क्रिया अटैच रहता है। इसमें देखिए निशा बाजार से आ गई, इसमें दो क्रिया है, एक बार गई एक बार आ। तो आ गई यानी दो क्रिया है, तो दो क्रिया जब होगी तो हम उसको संयुक्त क्रिया कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया हम किसको कहेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर, यानी कर्ता जो है सब्जेक्ट जो है अपने काम नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करेगा, अपने नहीं करेगा, किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे से काम करने के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी कर्ता अपना काम नहीं करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर लिखा है कि जैसे मालकिन आया से खाना बनवाती है,
मालकिन जो है अपने खाना नहीं बनाती बल्कि आया यानी नौकरानी से खाना बनवाती है ना। इस प्रकार के मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन अपने नहीं लिख रहा है, सोहन से लिखाता है। और नाम धातु, नाम धातु में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। जैसे इसमें उसकी आवाज सुरीली, आवाज तो है लेकिन कैसी है, उसकी विशेषता बता रहा है कि भाई उसकी सुरीली है, तो इस प्रकार से ये नाम धातु कहलाता है। और अंतिम में है आपको कृदंत। किसी शब्द के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जुड़ करके जब क्रिया बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे भालू चलता है, तो भालू चलता है तो चल यहाँ पर मूल धातु है और उसमें ता शब्द लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के चलता शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर भालू चलता है, चल जोड़ ता बराबर चलता। तो इस तरह से आपका ये क्रिया चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले दिन इसको हम लिखा देंगे, आपको भेज देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।